हेलो बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे। मेंसुरेशन में आपका दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज आपका 1C, ये एक्सरसाइज 1C जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कंप्लीट कर लिए। कितना तक कंप्लीट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब 21 की बारी है। देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा सावधानी से कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर जरा भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा तो आप आंसर तक नहीं पहुंचिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बीकर इज 12 सेंटीमीटर। ये है आपका 21। कहता है सिलेंड्रिकल बीकर, ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर जिसका आपको डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी इसका डी है 12 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हम लोग का 6 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर से डिनोट कीजिए। ये हो गया आपका डायमीटर डी, ये कैपिटल आर, यानी आपका आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब कहता है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बीकर इज 12 सेंटीमीटर। अब the beaker is filled with water at a height such that when the assembly falls diameter 3 centimeter, इसमें कुछ दूर तक पानी है। अब इसमें कुछ लेड बॉल जिसका डायमीटर आपको कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना हो गया r इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, डायमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर are dropped in the beaker, the ball fully submerged. How many ball be dropped in order to rise the height of water is equal to 2 सेंटीमीटर। इसमें ऐसा ही ऐसा ढेर सारा बॉल दिया गया है। ये बॉल सबका रेडियस सेम है, ये भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस आपका है, इसका भी रेडियस। तब ये पहले वाटर यहाँ था, अब वाटर यहाँ चलाया, यानी ये जो हाइट है 2 सेंटीमीटर का है। हाउ मेनी बॉल और ड्रॉप, यानी इसका 2 सेंटीमीटर वाटर लेवल को ऊपर बढ़ने के लिए हम लोग को कितना बॉल देना, कितना बॉल उसमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए लेट द नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू एक्स। जितना एक्स स्फीयर है, एक्स बॉल्स है, उसका वॉल्यूम और ये वाटर का वॉल्यूम बराबर होगा। यहाँ तक का वाटर का वॉल्यूम, ये जो वाटर का वॉल्यूम है इसका रेडियस, आपको नीचे से हमको हाइट से मतलब नहीं है, ये पहले कितनों वाटर था इससे हमको मतलब नहीं है, राइज कितना किया, ये आपका है आपके 6 सेंटीमीटर रेडियस और ये हाइट। वॉल्यूम निकाल लीजिए। हाँ, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका बॉल्स, जितना वो है। तो ये तो आपका सिलेंड्रिकल है, तो इसके लिए हम लोग का क्या हुआ, रेडियस आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर h की जगह क्या देंगे, ये h की जगह हम लोग 2 सेंटीमीटर दे देंगे, इज इक्वल टू आपका वन बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कितना बॉल है, x बॉल, यानी इंटू एक्स। ये x बॉल लेट के नंबर ऑफ बॉल कहता है हाउ मेनी बॉल आर ड्रॉप, जो इसका हाइट कितना बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने के लिए हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू एक्स। अब सबका वैल्यू, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दीजिए, आपके पास r स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 r
आर क्यूब। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। मेरे पास कैपिटल आर कितना है 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है 2 यानी 2 सेंटीमीटर, 4/3। अब इसका रेडियस कितना है यानी 3/2 सेंटीमीटर का क्यूब, 3/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये x, ये है आपका x यानी ये x और यहाँ लिख दीजिए x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो गया 6 या 36 इंटू 2 आई इक्वल टू 4/3 इंटू ये हो गया आपको 3 का 7 बाई हो गया ये 4 इंटू x। अब आपके पास 4 9 जा हो गया, 9 3 जा हो गया और 3 3 जा कैंसिल, यानी आपका हो गया ये 2 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब गलती से 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब यहाँ हो गया आपको 2 इज इक्वल टू x/8 यानी x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 बॉल। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 16। यही मेरा आंसर है। यानी हमको कहता है ना हाउ मेनी बॉल, देयर आर 16 बॉल। यानी हम लोग का क्वेश्चन खाली नीचे कितना वाटर है इससे हमको मतलब नहीं है, ये ड्रॉप करने के बाद कितना वो हाइट लेकर के हम सिलेंडर का हाइट निकाल लेंगे, ये वाटर सिलेंडर का हाइट निकाल लेंगे इतना, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। इन एन एग्जीबिशन टेंट इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। कोई टेंट बनाया गया है जो सिलेंडर के फॉर्म का है, सरमाउंटेड बाय कोन, ऊपर में क्या है कोन तरह का। यानी आपका फिगर देखिए, आपके पास फिगर है क्या, ये है आपका सिलिंड्रिकल टेंट, ये है सिलिंड्रिकल। अब इसमें ऊपर में कोन है सरमाउंटेड बाय कोन। कहता है टेंट इज इन फॉर्म ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन, द हाइट ऑफ टेंट एबव द ग्राउंड इज 85। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हाइट, यहाँ से यहाँ तक 85 सेंटीमीटर, 85 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, इसका हाइट, इसका रेडियस कैपिटल R, इसका हाइट कैपिटल H, और ये हो गया आपका रेडियस। आप कहता है द हार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 सेंटीमीटर, ये है आपका 50 मीटर। फिर कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168, डायमीटर ऑफ द बेस 168 यानी 168/2 रेडियस, यानी आपका क्या हो गया 84 मीटर। यानी ये जो डायमीटर है, इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर है 168, तो रेडियस आपका हो गया, सब मीटर में है, सब मीटर में है, तो आपका 168/2, 2 8 जा और 2 4 जा यानी 84 मीटर। फिर कहता फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब इसमें कितना कैनवास लगेगा, कितना इसका सरफेस एरिया, सरफेस नीचे तो नहीं होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये बीच में नहीं है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों का। फिर कहता है 20% एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग, जितना इसका सरफेस एरिया है उसमें 20% ऐड कर देना है फॉर फोल्डिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए देखिए, मेरे पास इसका तो फॉर सिलेंडर इसका रेडियस है, इसका हाइट है, लेकिन
ये जो इसका हाइट है आपका एच हाइट जो है ये आपके पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, अब पूरा है 85, तो ये हो गया 85 माइनस 50, तो हो गया आपका 35, यानी आपका ये कितना हो गया 35, यानी आपके पास फॉर कोण आपका हो गया फॉर कोण में एच हमारे पास है 35 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों का सेम, इसका भी रेडियस वही इसका भी रेडियस वही, यानी r इज इक्वल टू 84 मीटर। अब मेरे पास क्या नहीं है L नहीं है, क्योंकि हमको कर्व सरफेस चाहिए तो पाई आर L, यानी L निकाल लीजिए। L इज इक्वल टू रूट ओवर आपका 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 35 का स्क्वायर इतना हो गया 1225 और ये हो गया 84 का स्क्वायर 7056। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा 7056 में 1 2 2 5, ये हो गया 11 का 1 5 2 का 7 8, अब हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, यानी 8281, ये कितना हो गया 8281। अब इसका तो रूट में है, ये तो रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 9 9 या 81 हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया 1 और 81, यानी आपका 1 1, यानी इसका कितना हो गया आपका 9 9 L मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए सरफेस एरिया, और तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। और सिलेंडर H मेरे पास कितना है 50 और R हम लोग का 84। अब आइए आपका एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी आपका ये कितना हो गया कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये हो गया 2 पाई आर एच, दोनों का कर्व सरफेस एरिया आपका ये है पाई आर, दोनों में रेडियस आर, यानी दोनों का रेडियस सेम, इसका भी रेडियस 84 है, इसीलिए हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। अब से पाई आर दोनों से कॉमन ले लीजिए, पाई आर यहाँ बच गया L प्लस यहाँ पाई आर निकल गया, तो क्या बच गया 2H। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, पाई 22/7 R हो गया 84, हम लोग का R है 84, L 91 प्लस 2 इंटू H हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन हमारे पास कितना है आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर मेरे पास कितना है 50, यानी 50। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है 22, ये आपका 12 7 का यानी 22 इंटू 12 और दोनों को 91 प्लस 100 12 आपका 12 2 जा 24 कैरी 2 12 2 जा 24 2 26 इंटू 191। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या है आपके पास 264 इंटू 9 191, तो हो गया 462 9 से 9 4 जा 36 हो गया 3 आपका 54 ये 57 5 9 दूनी 18 18 5 23 हो गया। अब फिर हो गया आपके पास फिर 1 से 4 6 2 ये हो गया 4 6 6 12
7 4 11, 11 2 13, 1 14, 6 3 9, 1 10, 2 2 4 1 5, यानी हमको कितना हो गया 5 4 5 0 4, यानी हो गया आपका 50,424 इतना मीटर स्क्वायर। कितना? इतना मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया, टोटल एरिया हुआ। अब कहता है 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्डिंग, एक्स्ट्रा फॉर फोल्डिंग। अब काम ऊपर क्या है इसका 20%, यानी 20% ऑफ क्या है 50,424, इसको 5 से, यानी आपका हो गया 50,424, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। आपका 5 1 जा 5 0 0, 5 8 जा 24, 5 4 जा 20, 0.5 8 जा हो गया 8 जा 40, यानी इतना हमको एक्स्ट्रा लगेगा। इतना हमको एक्स्ट्रा लगेगा, यानी आपको टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका हो गया कितना 5,50,424 प्लस 100, आप ये दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 0.048,001, आपका हो गया 844, यहाँ 0.8, ये हो गया 25, हाँ, फिर हो गया 0, ये हो गया 6, यानी हम लोग का ये टोटल एरिया कितना लगेगा इतना मीटर स्क्वायर। यानी हम लोग के पास क्या कहता है टोटल स्ट्रेचिंग, आपके पास नियरेस्ट क्या करा नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना है 60,508.8 मीटर स्क्वायर। यहाँ 8 क्या है, हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं ना, 8 क्या है, ये बड़ा है तो हम लोग क्या होगा 6050, यहाँ पर 9 कर देंगे मीटर स्क्वायर, यही इतना हमारा आंसर है। यानी इस टेंट को बनाने के लिए 20% हम लोग का स्टिचिंग करने के लिए रख करके हम लोग को इतना आंसर होगा। यानी हम लोग का कुछ नहीं, इसमें ये अब प्लस ये दोनों का सरफेस एरिया ऐड करेंगे, अब प्लस जितना होगा उसका 20% एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा ये निकाल दिए, ये और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका निकल जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या है, कहता है ए ओपन सिलेंड्रिकल वेसल। हम लोग के पास सिलेंड्रिकल वेसल है जो ओपन है, आपका ये है सिलेंड्रिकल वेसल, ये है टॉपिक। एन ओपन सिलेंड्रिकल वेसल इंटरनल डायमीटर, यानी इसका इंटरनल डायमीटर इसका डी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर इसका रेडियस हो गया कितना आपका रेडियस फॉर सिलेंडर आपका 7/2 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट, इसका हाइट है कितना इक्वल टू कैपिटल एच ले लीजिए 8 सेंटीमीटर हो गया। एन ओपन सिलेंड्रिकल वेसल diameter 7 centimeter and height 8 centimeter, stand on a horizontal table inside the cylinder, देखिए
inside this cylinder the place a solid metallic circular cone. ये दो कोन है, एक है आपका सर्कुलर मेटालिक कोन, इसका रेडियस और हाइट, आपका इसका रेडियस हो गया R1, हाँ कितना दिया है, डायमीटर ऑफ वुड इक्वल टू 3.5 यानी 3.5/2 इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है आपका 3.5। अब फिर कहता है एंड द हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट h1 ये है आपका 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको जब इस पर रखते हैं, इसमें हाइट तो दोनों का सेम है, ये भी 8 है ये भी 8 है, यानी आपका रेडियस आपका अलग अलग है, ये है आपका। अब इसको रखने के बाद इसमें कितना, इसको भरने के लिए कितना वाटर चाहिए। अब कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल, इसको भरने तो सॉलिड है, तो सॉलिड है इसको जितना खाली है, यानी दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो खाली रहेगा उतने को वाटर लगेगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर आपका है रिक्वायर वॉल्यूम, आपका रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फिल द वेसल, तो इसके लिए दोनों का डिफरेंस यानी आपका हो गया पाई r² माइनस, अब इसका वॉल्यूम, ये पूरे वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, 1/3 पाई, आपका दोनों का, इसका रेडियस क्या है आपका 3.5, इसका रेडियस हम लोग क्या मालूम किए हैं R1 स्क्वायर और h1, ये R1 स्क्वायर h1। अब दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, ऐसे पाई आप कॉमन ले सकते हैं, आप पाई कॉमन ले लीजिए तो हो गया r² h माइनस 1/3, पाई को हम लोग निकाल लिए हैं R1 स्क्वायर h1, सबका भी आपको 22/7, R का वैल्यू रेडियस मेरे पास कितना है 3.5 यानी 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, h मेरे पास कितना है 8 यानी इंटू 8 माइनस 1/3 माइनस 1/3 R1 आपका डायमीटर है, तो यहाँ पर 3.5 है, इसको 3.5/2 लिखिए, 3.5/2 का स्क्वायर, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट 8। अब ये हो गया आपको 22/7 3.5 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1/3 3.5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8। अब देखिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ भी 3.5 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, ये 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, हम लोग इंटू 8। अब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ तो दोनों ये भी निकल गया ये भी निकल गया, यहाँ 1 माइनस आपका 1/3 इंटू 4। अब इसी को सॉल्व कर देना है, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 8, ये हो गया 4 2 12, एलसीएम लीजिए 12 माइनस 1/12 यानी 11/12, ये हो गया आपको 7 5 जा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 प्लस 11, आइए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8 5 40 28, ये हो गया आपका, और ये इंटू 11/12, आप 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों को ये होगा 11 इंटू 28 इंटू
11/12, 4 3 जा 4 7 जा, तो ये हो गया 11 1 to 1 into 7 बाय आपका 3। ये अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 11 into 11 121, इसको 7 से यहाँ है आपका ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपको 7 1 जा 7, हाँ 7 2 जा 14, कैरी 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8/3। अब इसमें इसको डिवाइड कीजिए, 8 4 7 में 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6 2, 3 8 जा 24, 7 3 2 जा 6 1, यानी 282 आपका 282 होल 1/3 इतना सेंटीमीटर वॉल्यूम है। यही मेरा आंसर होगा, यानी इसमें भरने के लिए हमको इतना वाटर की जरूरत है ना। अब फिर देखिए इसमें और क्वेश्चन कहता है, फिर कहता है आपका if the cone is replaced that 1.75 centimeter, if the कहता है if the cone replaced by another cone, इसको हटा के दूसरा कोन डालते हैं, हाँ replaced by another cone whose height is 1.75 and the radius of base is 2 centimeter, find the water drop। जब इसको हटा के दूसरा वाला डालेंगे तब इसका वाटर लेवल कहाँ गिर जाएगा, यानी दोनों के डिफरेंस में, यानी इसको हटा के इसको डाले तो पहले जहाँ वाटर था अब वाटर लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर ये इसका हाइट क्या हो गया, ये इसका आपके पास क्या है, ये कोन है, आपके पास दूसरा कोन है, दूसरा कोन का क्या कहता है, रेडियस ऑफ बेस 2 सेंटीमीटर, यानी R2 = 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है आपका 1.75 सेंटीमीटर। अब इसको हटा के इसको डालना तो इसका वाटर लेवल कितना कम जाएगा, तो उस वाटर लेवल का मान लेते इसको हटा के इसका पहले वाटर पूरा, अब जब इसको हटा के इसको रखेंगे तब वाटर इसका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये आपका ये कोन है, ये इसका हाइट आपके पास, इसका हाइट h, इसका हाइट h2, यानी h2 = 1.75, और इसका रेडियस आपका R2 है आपका कितना 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। अब इसका वाटर, दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ वाटर decrease in water level is equal to volume of cone, first cone minus volume of second cone। अब ये हाइट मान लेते हैं, ये इसका हाइट x है, वाटर लेवल इज इक्वल टू लेट x, तो आपका इस वॉल्यूम को निकालिए, दोनों का वॉल्यूम, यानी पाई r² h, ये h हम लोग को नहीं रखना, ये h जितना वॉल्यूम हम लोग को वाटर लेवल गिरा इज इक्वल टू 1/3 पाई r1² h1 माइनस 1/3 पाई r2² h2, 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए, आपका पाई r² h 1/3 पाई निकाल, यहाँ क्या है r1² माइनस r1² h1 r2² h2। अब सबका वैल्यू 1 पाई तो कैंसिलिंग कर दीजिए, अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये h मेरे पास, ये h क्या है x,
तो आप मेरे पास इसका रेडियस कितना है, पहला वाला का रेडियस है आपका 3.5 मीटर का, ये हो गया 3.5 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1/3। अब इसका रेडियस हो गया आपका 3.5/2 का स्क्वायर हो गया, और इंटू हाइट इसका क्या है, इंटू हाइट ए माइनस r2 इसका क्या है रेडियस 2 का स्क्वायर, और h इसका क्या है 1.75। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। आप पॉइंट में गड़बड़ कीजिएगा तो इसको कर दीजिए 7/2 का स्क्वायर x 1/3, ये हो जाएगा आपका क्या 7/4 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस ये हो गया 2 या 4, पॉइंट उड़ा दीजिए, ये हो गया 25 7 का 25 हो जाए यानी 7/, ये 49/4 x 1/3, ये भी हो गया 49/16 4 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस ये 4 कैंसिल बाय 7/1, आइए 8 2 जा 49/4 x इक्वल टू आपका 1/3। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए 49 माइनस 14 7 2 जा 14/4 49/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसमें माइनस कर दीजिए, ये हो गया 1/3 और 9 में 4 5 यानी 35/2। अब 30 ये दोनों को उधर कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 35/2 इंटू ये 4 ऊपर 49 नीचे यानी आपका 4/49। अब 7 5 जा 7 2 2 जा, अब हमारे पास क्या बच गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ 5 यहाँ 2 यानी 5 इंटू 2 और यहाँ 3 इन 7 और ये हो गया 3 इंटू 7 यानी 5 2 जा 10/21 सेंटीमीटर। ये लेवल कितना घटेगा, अगर इसको रिप्लेस करके इसको हटाते हैं तो वाटर का लेवल हम लोग को कितना घट जाएगा 10/21 सेंटीमीटर। यही हम लोग का सेकेंड आंसर है। कहता है ना फाइंड द ड्रॉप द लेवल ऑफ द वाटर, कितना लेवल ऑफ द वाटर आपका 10/21 सेंटीमीटर। ये यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहता है। ये है आपका क्वेश्चन 20। कहता है ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। ए राइट सर्कुलर कोन है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। आपका क्वेश्चन कहता है ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, इट इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको कोई भी एक सर्कुलर सिलेंडर में इसको हम लोग रखते हैं। क्या कहता है, इट इज प्लेस्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जिसमें पानी भरा हुआ है ना, ये फुल ऑफ वाटर। द सॉलिड टच द बॉटम, ये सॉलिड बॉटम को टच करता है ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में जो पानी है ये पहले से भरा हुआ है और इसमें जो ये है सॉलिड डुबाते हैं, डुबाने के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो करेगा
वाटर फ्लो करेगा। अब कितना पानी इसमें रह जाए, कितना वाटर लेफ्ट हो जाएगा। कहता है इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कितना इसमें वॉल्यूम रह जाएगा। और तो फ्लो पहले से पूरा भरा हुआ है। अगर हम कोई चीज़ में आपका पूरा भरा है, अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट आते हैं तो क्या होता है, पानी फ्लो करता है, यानी ये वाटर फ्लो करेगा। वाटर फ्लो करके कितना फ्लो करेगा, विद द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हम इसमें पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हम लोग इसमें जो आपका रिमेनिंग वाटर है निकल जाएगा। तो अब हम आपको दिया है क्या क्या, सो देखिए the radius, having given that the radius of the hemisphere, कहता है the radius of the cylinder is 3 centimeter, यानी आपका जो ये सिलेंडर का रेडियस है ये कैपिटल आर लीजिए 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है आपका, the radius of the cylinder is 3 centimeter and its height, इसका हाइट जो है ये हाइट कैपिटल एच, इसका हाइट आपका क्या कहता है 6 सेंटीमीटर। ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है ये है आपका 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का रेडियस स्मॉल आर लीजिए, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। The radius of the hemisphere is 2 centimeter and the height of the cone, ये कोई 4 सेंटीमीटर, ये कोन का हाइट ये इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर। अब आंसर करना नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब में, यानी पॉइंट के बाद देख के नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब राउंड ऑफ जो हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करता है, ये दोनों का इसमें देखिए सब चीज़ है। वॉल्यूम के लिए हम लोग को कोन का रेडियस है, हाइट है, इस हेमिस्फीयर के लिए रेडियस दोनों का सेम, और आपका इसका भी रेडियस है इसका भी हाइट है। तो यहाँ पर लिखिए द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये दोनों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये सॉलिड तो अकेला नहीं है, ऐसा तो हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ है हेमिस्फीयर एंड द कोन, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम क्या माने, इसका लेट रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच। अब माइनस, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इससे पाई कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बचा 1/3 एच, अब प्लस आपका 2/3 आर। अब यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, पाई निकाल लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन में सुविधा हो। ये हो गया आर स्क्वायर एच माइनस पाई निकल गया आपका स्मॉल आर स्क्वायर 1/3 एच प्लस 2/3 आर। अब सबका वॉल्यूम देखिए, ये हो गया 22/7, ये हो गया आर कैपिटल आर 3 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच 6 माइनस स्मॉल आर 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/3 स्मॉल एच 4 प्लस 2/3 स्मॉल आर आपके पास 2।
अब देखिए ये 9, ये तो यही हो गया 22/7 4 -4, ये हो गया 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, यहाँ पर 2 2 जा 4/3। अब आइए इसको ले आइए 22/7, ये है आपका 54 -4 इंटू डिनोमिनेटर से भी, तो 4 + 4 8 8/3, ये भी 4, ये भी डिनोमिनेटर से यानी न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। अब आइए 22/7 54 -8 4 जा 32/3। अब दोनों को ये 22/7 इसका एलसीएम लीजिए 3 जा 12, 5 3 जा 15, 16 -30। अब दोनों को माइनस कर दीजिए 22/7 इंटू ये हो गया आपका 0, 2 में 2 0 3 और यहाँ हो गया 1, यानी आपका हो गया 22 इंटू 130/7। अब 22 से मल्टीप्लाई 130 इंटू 22, 13 2 जा 26, फिर 13 2 जा 26, ये 0 यानी हो गया आपका 6 8 और 2, यानी आपका हो गया कितना, ये हो गया 2 में 2 0, 6 में 3 3 और 1/3, यानी अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 130/21, ये हो गया तुमको 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 प्लस 2 28/21। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 136.19, यानी आप 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका हो गया कितना 136.19, इतना सेंटीमीटर। हमको कहता है राउंड ऑफ कर ले, ये क्या है 136, ये है क्या आपका 1 से 5 से स्मॉलर है तो इक्वल टू 136, इतना सेंटीमीटर। यानी इसमें वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, ये जो कहता है ना वाटर लेफ्ट यानी नियरेस्ट, इसका आंसर हो गया आपका 136 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर खाली इसमें ये है कि ये दोनों का जब हम इसको बीकर में फुल ऑफ वाटर है, इसको डुबाएंगे तो जो बह जाएगा पानी, जो बच जाएगा कितना बचा उसका, यानी पूरे सिलेंडर में इसका वॉल्यूम को माइनस कर दीजिएगा और आराम से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है द एक्सटर्नल रेडियस एंड द थिकनेस ऑफ ए मेटालिक स्फेरिकल सेल, यानी आपका एक स्फेरिकल सेल है, आपके पास स्फेरिकल सेल है, यानी इसका एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R क्या कहता है, द एक्सटर्नल रेडियस एंड द थिकनेस ऑफ द मेटालिक स्फेरिकल सेल इज 6 सेंटीमीटर। आपका ये है आपका 6 सेंटीमीटर एंड द ये है आपका थिकनेस, ये है 2 mm, यानी 0.2 cm। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे गड़बड़ कीजिएगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ mm है और सब cm में, ये है cm में और ये है mm में, इसको cm में चेंज करेंगे। अब ये इसमें माइनस कर दीजिए, यानी आपका स्मॉल r इक्वल टू 6 माइनस 0.2, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका 5.8 सेंटीमीटर।
अब फिर देखिए, द सेल इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर, एक वायर ड्रॉन किया गया है, ड्रॉन इनटू ए वायर, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है यानी इसका आपका डी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस आपका R1 ले लीजिए, रेडियस हो गया 1/2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है इफ 1 सेंटीमीटर वायर सोल्ड इतना ₹50, ये इसको मेल्ट करके जो वायर बना, इस वायर को 1 सेंटीमीटर, आपका 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है ₹50, ₹5, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है ₹5। तो ये जितना बड़ा हम बनाएंगे उसका कॉस्ट मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वायर मेड, जो इससे जो हम बनाएंगे वायर उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगा। अब इसका क्या है, यही तो मेल्ट करके बनाया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। आपका वायर का लेंथ मान लीजिए L, तो ये हो गया आपको क्या, सिंस वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ सेल इज स्फेरिकल सेल, यानी आपका हो गया 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। ये हो गया पार, यहाँ पर क्या है r आपका, ये स्मॉल r है, ये ग्रेटर है, एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये है इंटरनल वॉल्यूम। इसका हो गया पार r, इसका रेडियस क्या है r1 स्क्वायर इंटू l, लेंथ हमको हाइट l, ये हो गया लेंथ, ये वॉल्यूम ऑफ वायर, ये है वॉल्यूम ऑफ सेल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम सेल का वॉल्यूम, यही ना मेल्ट करेंगे। तो ये तो मटेरियल इसका यही है जो इसमें है, दोनों का बोल जब मेल्ट करके कहेगा तो वॉल्यूम सेम कर देना है, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल ऊपर से कहीं लाया नहीं गया है। तो अब इससे 4/3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 पार r³ माइनस r³ इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर l, ये पाई कैंसिल कर, अब सबका वैल्यू रखें 4/3, ये है आपका कैपिटल R मेरे पास क्या है 6 का क्यूब माइनस आपका स्मॉल r कितना है 5.8 का क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल रेडियस मेरे पास क्या है 1/2 स्क्वायर इंटू l। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपका हो गया 4/3, 6 का क्यूब 216 और 58 का क्यूब 95112, यानी अब 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ये हो गया आपका 58 का क्यूब। अब दोनों को यहाँ क्या है आपका 1/4l, 4 को यहाँ भेज दीजिए तो आपका क्या हो गया, ये नीचे है तो 4 × 4/3, ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, आपका हो गया 216.00 और ये हो गया 195 आपका इसमें 2 डिजिट में पॉइंट है ना, इसको लिखिए 216 माइनस 195.11, ये 2 है, हटा दीजिए। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 216.00 195.11, ये हो गया आपका 9 में 1 8, ये हो गया 0 और 5 में 5 0, 11 में 9 2, यानी 20.89, ये हो गया आपका 4 4 या 16/3 × 20.89,
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 16 और ये हो गया आपका 20.89 इंटू 16/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 33424। अब आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों 16 आपका दोनों को 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 9 जब 144 हाँ आपका ये फिर हो गया 14। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इतना बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और फिर 3 1 जा 3 1 और 0.34 जा 12 हो गया। अब 4 1 तो यानी हम लोग का कितना हो गया, ये इक्वल टू 111.41। ये इतना क्या है, ये आपका लेंथ है, ये लेंथ हो गया L। क्या है, हम लोग L छूट गया ही बराबर L, ये L छूट गया है, यानी आपका लेंथ इज इक्वल टू, ये है आपका लेंथ यानी L, तो ये हो गया L इक्वल टू लेंथ हमको निकल गया। कॉस्ट निकालना, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ वायर, यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 111.41। अब कॉस्ट ऑफ वायर 111.41 इंटू 5 से मल्टीप्लाई के 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब हमको क्या कर रहा है, नियरेस्ट वायर में हम लोग को रुपीज में आंसर दे रहा है, यानी ये हटा दीजिए, देयरफॉर रुपीज 557 आंसर, यानी इसका कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 557, यानी आपका इसका कॉस्ट भी मिल गया। यानी प्राइस ऑफ दो चीज हमको, लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ वायर एंड द प्राइस ऑफ वायर। आपका लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 111.41 सेंटीमीटर और कॉस्ट ऑफ वायर इक्वल टू आपका रुपीज 557। यही मेरा आंसर है, यानी आपका मेन आंसर यही है। लेंथ निकालते करना, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर, इसमें खाली थोड़ा सा करना है, दोनों का वॉल्यूम को सेम करना है और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा आराम से, तो आराम से बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 कंप्लीट हो गया। अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 1C भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1C मेंसुरेशन चैप्टर, दासगुप्ता मैथ बुक का ये भी लास्ट एक्सरसाइज था, यानी हम लोग का मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो गया। सारा एक्सरसाइज मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग को 1A 1B 1C ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी मेंसुरेशन कंप्लीट कर लिए। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू आपको कहते हैं वीडियो देखने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, जाते जाते फिर एक बार कहते हैं कि शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप जो भी प्रॉब्लम आपको हो तो अच्छा लगे कैसा लगे तो उसके हिसाब से कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जहाँ तक होगा आपको हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीक